नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। आज की क्लास में हम लोग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोग संधि के बारे में जाने थे सब विस्तार पूर्वक। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग लगभग 50+ क्वेश्चन संधि से संबंधित करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास ऐसे है कि पहला क्वेश्चन है, ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है। तो कौन सी संधि है आप लोग बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले हम लोग काफ़ी विस्तार से संधि पढ़े हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि स्वर संधि है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर संधि। अगला है निराधार में प्रयुक्त संधि है। तो निराधार में प्रयुक्त संधि है दोस्तों आपका विसर्ग संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि। बाकी स्वर संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इत, अत, एव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अतएव में विसर्ग संधि है। अगला हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सत्कार। सत्कार जो है इसमें व्यंजन शब्द है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 4 का। अगला है कि अ प्लस ई इजकल टू ए बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गुण संधि को। अ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के गुण संधि को, स्वर संधि के गुण संधि है जो उसका भेद उसको व्यक्त करता है। और इसके लिए डिटेल में जानकारी अगर जो हमारे यहाँ पे दोस्त नए होंगे या अभी पहले दिन ये क्लास देख रहे होंगे, तो आप लोग इससे पिछली क्लास में जाइए और वहाँ पे जो संधि पढ़ाई गई है पूरा विस्तार से, उसकी विशेषता, उदाहरण, एग्जाम्पल, वहाँ पे स्वर संधि का एक एक भेद बताकर उसमें किस शब्द से कौन कौन से पद मिलके कौन सा शब्द बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल में आपको पढ़ाई गई है। तो वहाँ पे जाइए और एक बार आप लोग क्लास देखिए। अगर इंटरेस्टेड है तो ज़रूर जाइए, आप लोग को देखना चाहिए। एक बार आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन फिर ये बिल्कुल समझ में आएगा कि कहाँ से उठा कर पूछा है, किस संधि का ये प्रकार है या कौन सी संधि है, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो एक बार जाइए, 1 घंटे की क्लास है और आप लोग उसमें कीजिए। उसमें पूरा संधि को कवर कर दिया गया है, प्रत्येक पक्ष को संधि के। आइए हम लोग अब अगला क्लास देखते हैं। अगला क्लास है सत प्लस चरित्र सच्चरित्र किस संधि का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अधः प्लस गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है। तो ये भी हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा उधार शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये कैसे उधार बन रहा है, अधः प्लस गति अधोगति कैसे बन रहा है, तो इसकी जानकारी के लिए आप लोग जिस तरह आता है ना, प्रचार देते हैं डॉक्टर लोग कि कौन कौन से रोग है तो आइए हमारे डिस्पेंसरी पे मिलिए, उसी तरह ये भी है कि कोई भी अगर चीज़ है ये आप लोग को समझ में आ रही है। अभी तो जैसे एक एग्जांपल कर लेंगे, जैसे उत प्लस हार उधार ये कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें एक एक लाइन तो यहाँ याद कर लेंगे। पर मान लीजिए ऐसे इससे और एग्जांपल देंगे, हो सकता है वो दूसरी संधि की हो, तो फिर कैसे आप लोग उसको डिसाइड करेंगे कि ये किस संधि की है या कौन सा शब्द बन रहा है। तो इसके लिए आप लोग जाइए और क्लास डिटेल कीजिए, वहाँ पर बहुत अच्छे से बताई गई है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्लास, जो हमारे दोस्त कर चुके हैं या जानते हैं संधि के बारे में। आगे है कि दृंगचल का संधि विच्छेद है। तो इसमें दृंगचल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ हो जाएगा दृग प्लस अचल। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दृंगचल। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परि प्लस आवरण। पर्यावरण का परि प्लस आवरण हो जाएगा संधि विच्छेद। आइए हम लोग अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निश्चल का संधि विच्छेद है। तो निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका दोस्तों निह प्लस चल, निश्चल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न शब्दों में से निम्नलिखित में विसर्ग संधि है।
तो यहाँ पे निश्चल है जिसमें विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है कि सप्तर्षि का संधि विच्छेद है, तो इसमें से कौन हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सप्त प्लस ऋषि। अगला है तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम है। अगला क्वेश्चन है कि स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यण संधि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि है, तो ये व्यंजन है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रजनीश, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। और ये कैसे हो रहे हैं बिल्कुल फिर हम वही बताएंगे आप लोग को, जो हमारे दोस्त बिल्कुल नए हैं प्लेटफॉर्म पे या संधि के बारे में बहुत ही कम जानते हैं, तो 1 घंटे की क्लास है, थोड़ा टाइम निकल के जाइए और आप लोग उस संधि की क्लास कर लीजिए, ये सारे जो भी आपके डाउट होंगे वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे 1%। फिर उसके बाद हमें नहीं लग रहा कि डाउट बचेगा, बाकी उसके बाद भी डाउट बचता है तो आप लोग हमें मैसेज कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गायक का सही संधि विच्छेद है, तो गायक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा गाय प्लस अक गायक, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है, तो ये हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अभि प्लस शेक अभिषेक। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यण संधि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यण संधि। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, क्वेश्चन नंबर 22 की निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महोदधि, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा इसका। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 है पवित्र की सही संधि विच्छेद है, तो इसमें हो जाएगा आपका पो प्लस इत्र पवित्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनो योग का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे हो जाएगा मन प्लस योग, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे प्रति प्लस एक प्रत्येक हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ये ए सही हो जाएगा, प्रत्येक प्रति प्लस एक प्रत्येक। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कर लिए। आगे देखते हैं, और आगे क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन नंबर 26 कि गिरीश का सही संधि विच्छेद है, तो गिरीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गिरी प्लस ईश, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अयादि, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। और अयादि कैसे होगा नायक में प्रयुक्त संधि, इसको जानने के लिए आप लोग जाइए और पिछली क्लास में दोस्तों अयादि संधि को पढ़िए। जो भी डाउट हो, ये हो सकता है जरूरी नहीं है पूरा आपको क्लास ही करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट डाउट हो तो वहाँ पे पॉइंट वाइज कैटेगरी वाइज अलग अलग करके रख के बहुत अच्छे से डिफाइन करके बताया गया है, तो आप लोग जाइए देखिए और उसका मज़ा लीजिए क्लास का। बाकी जो क्लास कर चुके हैं तो यहाँ मज़ा लीजिए। अगला है कि चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि दोस्तों गुण संधि है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विसर्ग संधि, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तदोपरांत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए, तो तदुपरांत दोस्तों गलत है, बाकी तथैव तथापि तदकार ये 3 ऑप्शन सही है। सॉरी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि अभ्युदय में कौन सा संधि है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यण संधि, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभ्युदय में यण संधि है। स्वर के कितने भेद होते हैं आप लोग बताइए, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पे रत्नाकर, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जो स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, और वो क्वेश्चन ऐसे है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है,
व्यर्थ शब्द के किन वर्णों की संधि हुई है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई प्लस अ, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका घोड़ा प्लस दौड़, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। महोदय का सही संधि विच्छेद है, तो हो जाएगा यहाँ पे महा प्लस उदय महोदय, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 36 का। और तन्मय का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देख लीजिए थोड़ा इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 37, तो तन्मय का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही, तत् प्लस मय तन्मय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उदाहरण का सही संधि विच्छेद है, तो आपका हो जाएगा उत प्लस हरण उदाहरण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तेज प्लस मय तेजोमय, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि राकेश का सही संधि विच्छेद है, तो यहाँ पे हो जाएगा रका प्लस इस राकेश, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा राकेश का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो यहाँ भी विसर्ग संधि है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सी सही हो जाएगा। अब विसर्ग संधि देखिए लगभग ज़्यादातर ऑप्शन में आ रहा है, तो विसर्ग संधि किसे कहते हैं क्या है, इसके लिए जाइए और क्लास करके उसका डिटेल में पढ़ लीजिए। आइए हम लोग अगला देखते हैं। क्लास से मतलब दोस्तों हमारी ही क्लास है, पीछे संधि नाम से का है, जिसमें पूरा डिटेल बताया गया है विस्तृत रूप से कि संधि क्या है, किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, विसर्ग संधि व्यंजन संधि क्या है, उनके नियम क्या है, ये सारी चीज़ें बताई गई है। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 43 कि वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये हो जाएगा वात प्लस अनुकूल, तो वातानुकूल हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है, तो ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है ब्रह्मा प्लस अस्त्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उद प्लस वास, बाकी उच्छ्वास श्वास उद्वास और उच्छ्वास ये तीन ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और क्वेश्चन नंबर 46 है कि प्रयुक्त का सही संधि विच्छेद है, तो प्रयुक्त का सही संधि विच्छेद है आपका प्रति प्लस उत्तर प्रति उत्तर प्रयुक्त नहीं दोस्तों, प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद है तो प्रति प्लस उत्तर। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर है कि नमस्ते का सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद है, तो हो जाएगा इसका नमा प्लस ते, तो नमस्ते हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संतोष का सही संधि विच्छेद है, तो इसका हो जाएगा आपका सम प्लस तोष संतोष, समतोष संतोष संतोष नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये नमस्ते का नमः प्लस ते संतोष का सम प्लस तोष कैसे हो रहा है, ये कुछ लोग बहुत सोच रहे होंगे, माइंड पर जोर देना है, तो कोई दोस्त नहीं, जाइए क्लास कीजिए और सब समझ जाइए। क्लास करते वक्त ही हम बताए थे कि ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है परीक्षा की दृष्टि से भी, क्योंकि संधि आना 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 ही है, आप लोग इसे छूता नहीं रह सकते। अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 49 उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसमें हो जाएगा उच्च प्लस ज्वल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा उज्ज्वल का, ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उज्ज्वल का। अगला और लास्ट क्वेश्चन है विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे विश्व प्लस अमित्र, तो विश्वामित्र हो जाएगा, बाकी ये तीन ऑप्शन जो है ये गलत है, तो विश्व प्लस अमित्र हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी डी सही है विश्वामित्र का। बाकी दोस्तों ये जो नीचे है ग्रीन कलर से लिखा हुआ है डेट हिंदी साहित्य वाला, ये हमारा यूट्यूब चैनल नेम है, जो हमारा अभी दोस्त हमारे डायरेक्ट जिनमें दिखा रहा होगा, ये हमारी क्लास जैसे भी देख रहे हैं, तो ये हमारी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो सब्सक्राइब किए हैं दोस्तों उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही क्लास का आनंद उठाते रहे, और जो न्यू यूजर है वो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियो दूर तक जाए और आप लोग भी उससे लाभान्वित हो और आप लोगों के बीच कंपटीशन बढ़े, जो कि हम लोग टेस्ट सीरीज शुरू करवाए लाइव क्लासेस समाप्त होने के बाद, तो आओ इसका आनंद आप लोग भी उठा सकें। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों से एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। तो अगली क्लास में मिलते हैं हम लोग उत्सर्ग एवं उपसर्ग के साथ, जिसमें हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, उसकी विशेषता और प्रकार के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो
धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। तब तक बाय बाय।